वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राजू बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कहाँ रह गए बेटा? ब्रेकफास्ट करके जल्दी जाओ, पापा को भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। पता नहीं ये राजू आज क्यों इतना टाइम लगा रहा है। कुछ ही देर में राजू आ जाता है। अरे बेटा, कहाँ इतना टाइम लगा दिया तुमने? अरे पापा, वो एक चैप्टर रह गया था लर्न करने के लिए, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना। राजू और राजू के पापा ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। मम्मा भी उनको बाय बोल देती है और सोचती है मेरा राजू कितना पढ़ाई करता है। ओ नो, आज तो कहीं लेट तो नहीं हो गया मैं। राजू जैसे ही क्लास में जाता है सारे बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये देखो पढ़ाकू कहीं का। राजू, तुम क्या समझ रहे हो? तुम ही टीचर बन जाओगे क्या इतना पढ़ाई जो करते हो? थोड़ा बहुत हमारे साथ खेल भी लिया करो। राजू पीछे घूम के देखता है तो सारे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि राजू हमेशा पढ़ाई में ही अपना ध्यान देता था, ना कि खेल में। लेकिन बच्चे हैं कि उसको पढ़ाकू पढ़ाकू कह के चिढ़ाते थे। कुछ समय गुजरता गया। एक दिन राजू अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था, अपना होमवर्क फिनिश कर रहा था। तभी उसकी मम्मा वहाँ आ जाती हैं। राजू बेटा कितना पढ़ाई करोगे? चलो कुछ खा लो, शाम होने वाली है। जब देखो तब पढ़ाई करते रहते हो, थोड़ा बहुत खेल भी लिया करो राजू बेटा। हाँ मम्मा, खेलूंगा अभी कुछ समय के बाद, लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं ना ही बाहर खेलने जाऊंगा, ना ही मैं टीवी देखूंगा। मम्मा, मुझे हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट आना है ना, इसलिए मुझे तो स्टडी कंप्लीट करके ही उठना होगा यहाँ से। मम्मा, आप डिनर कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। राजू इतना मेहनती था कि सबसे पहले उसके लिए पढ़ाई थी, अपने स्कूल का होमवर्क था, बाद में ही कोई काम करता था, चाहे वो खेलना हो या सोना हो। राजू का बस पढ़ाई में इतना मन लगता था कि वो छुट्टी करना तो बहुत दूर की बात है, स्कूल के लिए कभी लेट भी नहीं होता था। लेकिन राजू के दोस्तों का तो बस हंसी मजाक उड़ाना ही काम था राजू का। जब देखो तब राजू का मजाक उड़ाते रहते थे और खुद की पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। राजू को भी अब तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस राजू तो घर आने के बाद, खाना खाने के बाद फिर तो अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता, क्योंकि अब एग्जाम भी आने वाले थे। जल्दी जल्दी मुझे अपने चैप्टर फिनिश करने होंगे, जिससे कि मैं थोड़ा सा खेलने जाऊंगा। आज कितने महीनों के बाद मुझे फर्स्ट आना है, इसलिए मैं तो कभी नहीं जाता खेलने। कुछ समय के बाद उसके पापा उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, राजू बेटा, अब इतना पढ़ते हो तुम, इतना पढ़ते हो, फर्स्ट डिवीजन तो तुम्हारी आ ही जाएगी, लेकिन कुछ समय हमारे साथ भी गुजारा करो ना बेटा। जैसे तुम हो वैसे ही अगर सब माँ बाप के बच्चे हों तो बेटा फिर तो टेंशन ही क्या है। राजू बेटा, कुछ समय के बाद गांव में शादी है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, और वैसे भी सारा दिन तो तुम अपनी बस पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते हो। राजू कुछ देर सोचने के बाद अपने पापा से कहता है, पापा हाँ मैं जरूर चलता शादी में, लेकिन मेरे एग्जाम तो बस अब करीब ही हैं, कुछ दिनों में अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो पापा मैं छुट्टी अब नहीं कर सकता, जब मेरी छुट्टियां हो जाएंगी तब चलूंगा। तभी उसकी माँ आ जाती है राजू के पास और सारी बातें सुन लेती है राजू की। राजू बेटा, ये तो बहुत गलत बात है, अब तुम हमारे साथ शादी में भी नहीं चलोगे, तुम थोड़ा बहुत तो रेस्ट कर लिया करो, चलो जाओ खेलने जाओ। ठीक है मम्मा, थोड़ा खेलने जा रहा हूँ गार्डन में।
ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दिन आ गया जब राजू का रिजल्ट आने वाला था। कुछ समय के बाद सर क्लास में आते हैं और कहते हैं, बच्चों क्या तुम बता सकते हो इस बार फर्स्ट डिवीजन कौन आया है? सही समझे तुम लोग, इस बार भी फर्स्ट डिवीजन राजू ही आया है। हरिया, पिंकी, सीखो कुछ राजू से। देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है और क्लास में भी बिल्कुल शोर नहीं करता। सर तो राजू की तारीफ करते थक ही नहीं रहे थे। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। अगर आप हमें अच्छे से नहीं पढ़ाते तो हम फर्स्ट डिवीजन भी नहीं ला पाते बच्चे। पिंकी, हरिया, अगली बार तुम भी मेहनत करना, मेरा मजाक उड़ाने की बजाय तुम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना, समझे? तो मैं तो बस एक ही काम है, बस मेरा मजाक उड़ाना। पढ़ाकू पढ़ाकू ही कहते रहते थे हमेशा मुझसे, समझे? और क्लास में मैं चुपचाप से बैठा रहता था, अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। तुम लोग शोर करते थे तो तुम कितना मजाक उड़ाते थे मेरा। अब सारे दोस्तों की समझ में आ चुकी थी बात कि राजू पढ़ाई हमेशा करता रहता था, इसीलिए वो क्लास में फर्स्ट आता था। अब राजू से उसके दोस्तों ने भी सीखा कि वो हमेशा एग्जाम टाइम में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बाद में ही खेल कूद करेंगे। बच्चों, क्या समझे कि हमें पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए और अपने मम्मी पापा की हमेशा बात माननी चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।